कुछ दूसरी होती है वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये नई जनरेशन बैठी हुई है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग पहली बार निकाल लें, दूसरी बार निकाल लें, तीसरे में हिम्मत हार जाएं। इन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? जिनको भी लगता है कि वो हिम्मत हारेंगे, उनको सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सपना तो टूटेगा ही। सपने का मतलब यह है कि आप एडवेंचरस आदमी हो, खेलना जानते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वह है रिस्क लेना। जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली, तुम आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, मैंने कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है, पैसा डुबो रहे हो अपना। जबकि वो वकील थी। वकील हैं। हमसे बोली, तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो, मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी कर, वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले, यार तेरा अगर आईएएस में हो जाएगा ना तो ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बार डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या। आप जब भी कोई काम भीड़ से बाहर निकल कर करते हो तो शुरू में बहुत अपोजिशन होती है, बहुत बहुत। इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, आईएएस नहीं बने, टीचर बन गए, कल चुनाव लड़ जाएंगे, 60-65 साल के हो जाएंगे, ये सारे बाबा जो आते हैं सब मर चुके होंगे। फिर कमंडल वमंडल रख के प्रवचन करेंगे कि ये दुनिया माया है, ये स्त्री। इतने सारे ऑप्शन है, कुछ नहीं करना, तुम्हें कमंडल लेना है, 15-20 लोगों को तैयार करना है, कायदे के लोगों को, और 10-20 ऑडियंस में तुम्हारे लोग कि बाबा जी हाँ 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 बताओ बच्चा, आपने वो बूटी दी थी तो हमारे घर में बच्चा हुआ, और वाह वाह प्रसाद भिजवाओ उनको, और बोलना है कि ये वुमन पैसा माया है, मुझे दे दो। पब्लिक बड़ी खुश की बाबा जी तो इस देश में इतने ऑप्शन है, तावीज बनाना शुरू कर दो तुम। रात में 11 बजे टीवी खोलो, उसका ऐड देखो, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर खोलो, उसमें ऐड देखो, प्रेम, सौतन, नौकरी, सब 24 घंटे में। मैंने भी बाबा को फोन मिलाया, मैंने कहा बाबा जी एक लड़की से प्रेम हो गया है। बोले बच्चा 5000 रुपया लगेगा। मैंने कहा बाबा जी 10 कहे हाँ लड़की का नाम लिखवा दो। मैंने कहा बाबा जी ऐश्वर्या राय, वो फोन ही काट दिए। फिर मैंने मिलाया, कह रहे बदतमीजी कर रहे हो तुम। अब इसमें कहाँ बदतमीजी है, 50 ले लो। इस कंट्री में स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ के लोग भोले बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है, भोले हैं, सीधे हैं। उनको तुम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी उनको समझा सकता है कि अरे ऐसा होगा, मुसलमान जनरेशन बढ़ रही है। फिर 10 साल बाद सारी कंट्री पे मुसलमानों कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान पे तो हो ही नहीं पा रहा, खाने बगैर मर रहे हैं। एक डॉट भर की कंट्री है इजराइल। देखो कल नेतन्याहू ने क्या किया, पैलेस्टीन को खारिज कर दिया। कोई पैलेस्टीन कॉरिडोर बना दिया। अरब कंट्री बैठ के सुन रही है, जी जी जी, कह रहा अरब वालों से कोई दिक्कत? बोले बाबूजी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आपको जीवन, जैसे कुछ लोग मुझसे बोलते हैं हमें तो भैया सेटल्ड जीवन चाहिए, तो चौकीदार हो जाओ। बहुत सेटल्ड जीवन है, 12 घंटे की नौकरी है, गेट के बाहर डंडा लिए बैठे, टोपी वोपी लगाए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। होली दिवाली में तुमको 4-5 डिब्बा मिठाई मिल जाएगी, वो भी वो वाली सोन पापड़ी। हाँ, वो काजू बर्फी कोई ना देने वाला, बहुत बड़ा होगा तो देख, चपरासी बन सकते हो तुम, पान की दुकान, ये सब कर। जब तुमने सपना देखा है, जब तुम रिस्क लेना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, और जवानी किस लिए, पार्क में बैठने के लिए, वहां सिर्फ 1 घंटे बैठो, वहां भी बैठो। वो भी अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे? वो तुमको तो ओल्ड एज जनरेशन का मान लेंगे, अरे मरे हुए, मेरी तो पापा मरा हुआ है, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। तुम्हारे लड़के तुमको ह्यूमिलिएट करेंगे। तो 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा डिजाइन होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा जो वो दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है जो है, वो एक मैच्योर मेंटेलिटी होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं इलाहाबाद में भी टहल रहा था कंपनी गार्डन, तो सुबह 9 बजे कुछ लोग बैठ गए आके, लड़की का बाल पकड़ के ऐसे घुमा रहे, और हमें तो बोलने का कोई अधिकार नहीं भाई, इंडिपेंडेंट कंट्री है। पर फिर मुझे लगा कि यार इनसे बोलना चाहिए। तो मैंने कहा भैया आप लोग बुरा मत मानना, क्या करते हो? तो लड़का तो कुछ नहीं बोला, लड़की ऐसे देखी, तुमसे मतलब? मैं फेस वो सब कवर कर रखा था। मैं कहा नहीं बेटा मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि अगर यहाँ तुम लोग बैठोगे 1-2 घंटे तो न्यूज़पेपर भी ले आया करो, बैठो पर न्यूज़पेपर ले आया करो, पढ़ा करो, एक दूसरे से डिस्कस किया करो, तो मल्टीपर्पज़ काम हो जाएगा। तो फिर उस लड़की ने कहा कि सॉरी अंकल, मैं कल से न्यूज़पेपर लेकर आऊंगी। दिशा ही तो बदलनी है जिंदगी में, सारा खेल डायरेक्शन का है। तुम करते सब कुछ हो, जब गलत तरीके से करते हो तो फेल होते हो। तरीका बदल दो चीज़ों को। हमारे कंट्री में लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना। तब जिंदा किस लिए? हमारा वो ड्राइवर कहता भैया मैं तो दुबई नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कहता आदमी को हरिद्वार जाना चाहिए। अरे एकदम, हरिद्वार कब जाना चाहिए? दुबई जाएगा, सब पैसा लुटा देगा, भिखमंगा हो जाएगा, खुद ही जाएगा हरिद्वार। तुम उसे क्यों भेज रहे हो हरिद्वार?